स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप लोग डेली क्लास देखते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा हम लोग जो है भूगोल पढ़ रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अब ज्योग्राफी की बात करें हम लोग, तो हम लोग ज्योग्राफी पूरा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। कैसा पढ़ रहे हैं बेटा? पूरा एनसीईआरटी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो बेटा पहले तो ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे नए हैं या पहली बार चैनल पे आप लोग आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को प्लीज रिकमेंड आप जरूर से कीजिएगा। बेटा रिकमेंड करने से क्या होगा बताएं, हम लोग है ना उन क्वेश्चंस को लेके आते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई सी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी या जीके से रिलेटेड, ठीक है, या अर्थ से रिलेटेड या क्रियाकलाप से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा देखो, हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाकलाप पूरा कर लिया था, द्वितीय क्रियाकलाप हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की जो चैप्टर हम लोग का है वो होने वाला तृतीय क्रियाकलाप के ऊपर। किसके ऊपर होने वाला बेटा? तृतीय क्रियाकलाप के ऊपर आज का हमारा चैप्टर होने वाला है, ठीक है बेटा। तो देखो बिना किसी देरी के बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपको बात बताऊंगा बेटा कि आप लोग कोशिश ये किया कीजिए कि मैं जो आपको डेली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसका आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं बेटा, ठीक है। नोट्स बनाने से क्या होगा कि जो बच्चे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, ठीक है बेटा, तो उन बच्चों को तो नोट्स वो खुद बनाए ही डेली, ठीक है। साथ ही साथ बेटा जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो है गांव वगैरह देख रहे हैं या किसी अदर प्लेस से आप लोग देख रहे हैं, किसी अदर जगह से आप देख रहे हैं, तो बेटा प्लीज आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होइएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे क्या होगा बेटा कि आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, विदाउट चार्ज रहेंगे बेटा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा जाएंगे। उसके लिए हम लोग कोई पेड जो कोर्स नहीं है हम लोगों का अभी, ठीक है बेटा। तो प्लीज आप लोग जाके पढ़िए, काफी अच्छा स्कोर जो है बेटा आपकी बोर्ड एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर यहाँ से कर सकते हैं जियोग्राफी से, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वह होने वाला है तृतीय क्रियाकलाप होता क्या है। क्या है तृतीय क्रियाकलाप? होता क्या है बेटा? अब समझना कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है बेटा। तो तृतीय क्रियाकलाप जो होता है ना, उसमें उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं, ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित होता है। मतलब जैसा व्यक्ति वैसा उसका नॉलेज, वैसे उसको काम दिया जाता है तृतीय क्रियाकलाप में। मान लो मैं हूं, ठीक है भैया, मान लीजिए कि मुझे किसी प्रोडक्ट पर, मान लीजिए प्रोडक्ट है, ठीक है, एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर मान लीजिए मुझे प्रिंट करना आता है, जो लिखा हुआ है ना इसको प्रिंट करना मुझे अच्छे से आता है बेटा, तो मेरे को जो है वो ये काम दिया जाएगा मुझे, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको इसमें इंक डालना अच्छे से आता है, ठीक है, इसमें इंक फिल करना अच्छे से आता है, तो उस व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा। तो ये सब क्रियाकलाप किसमें आते हैं बेटा? अनुभव और ज्ञान आधारित ये आते हैं हम लोग के तृतीय क्रियाकलाप में। किसमें आते हैं बेटा? तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। क्लियर हो रहा? बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको, बताना मुझे बेटा। अब देखो बेटा, अब अगला क्या बोल रहा है कि फुटकर व्यापार क्या होते हैं। एक सीधी सी बात बताऊं, फुटकर व्यापार मतलब वो जो आपके गली मोहल्ले गांव कस्बों में, ठीक है, बेचने के लिए आते हैं। फेरी वाले जो होते हैं ना, फेरी वाले, ये छोटे छोटे दुकान सड़क के किनारे लगा के बैठते हैं जो, ठीक है, उनको हम लोग फुटकर व्यापारी बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो बेटा क्या बोल रहा है, इस फुटकर व्यापार में, इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है और बेचता है। मतलब भैया छोटा दुकानदार क्या करता है कि जो वस्तु जो है ना उसको अपनी आंख से देखकर प्रत्यक्ष रूप से खरीद कर लाता है कहीं अदर जगह से, ठीक है, किसी उद्योगपति से, ठीक है, एक फर्म से या कारखानों से, या कर्म जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ उनका उत्पादन होता है वहां से, ठीक है बेटा, और ला के बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमको देता है, मतलब बेचता है हम लोग को, ठीक है बेटा। आप समझना अब क्या बोल रहा है बेटा ये, ठीक है, कि खरीदता है। इसके अंतर्गत फुटकर व्यापार है, कौन कौन से आते हैं देखो, दुकानें आती है, छोटी दुकानें, ठीक है, रेडी वाले आते हैं। रेडी वाले मतलब वो जो सड़क के किनारे खड़े होकर बेचते हैं, उनको रेडी वाले बोलते हैं हम लोग, ठीक है। या जमीन पर रख के बेचेंगे, या किसी जो मान लीजिए कोई भी एक साधन हो गया उस पर रखकर वो वस्तु को बेचेंगे, ठीक है बेटा। फिर हो गया स्वचालित। कौन सा हो गया? स्वचालित मतलब जो घूम घूम के बेचते हैं, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे। आ रहा समझ में आप लोगों को? स्वचालित हो गया बेटा हम लोगों का। अब देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, स्वचालित बिक्री, ठीक है, मशीनें, ठीक है, मशीनों द्वारा, डाक आदि द्वारा होते हैं, मतलब वस्तु को मंगवाते भी है किसी स्थान से, ठीक है बेटा। अब क्या तृतीय क्रियाकलाप के प्रमुख सेवा क्षेत्र कौन कौन से, ठीक है बेटा, मतलब प्रमुख सेवा क्षेत्र कौन कौन से हैं किसके तृतीय क्रियाकलाप के। समझो बेटा आप लोग कि देखो पहला तो क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य। क्या है बेटा? पहला व्यापार एवं वाणिज्य हम लोग का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड हो गया हम लोगों का, कौन सा हो गया बेटा? सेकंड हो गया हम लोगों का परिवहन। कौन सा होगा बेटा? सेकंड वाला हम लोगों का परिवहन होगा, ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं हम लोग संचार है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा तो अन्य सेवाएं, मतलब अन्य सेवाएं मतलब जो भी अदर जो है सेवाएं आती हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं बेटा? तृतीय क्रियाकलाप के जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बाकी तीन की बात करें हम लोग, तीन मेन कौन कौन से बेटा हम लोग के?
पहला हम लोग का है व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, दूसरा है परिवहन, तीसरा है संचार। ये तीन तो जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के जो सेवा क्षेत्र के मूल जो है आधार स्तंभ माने जाते हैं। चलो ठीक है सर। अब अगला क्या है, श्रृंखला भंडार क्या होता है? क्या है बेटा? श्रृंखला भंडार क्या होता है? अब सुनना, श्रृंखला भंडार एक भंडार चलाने के लिए अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके उनके जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार कहलाता है। बहुत अच्छी बात बोली है। श्रृंखला भंडार क्या होता है बेटा? कि मान लीजिए किसी एक अनुभव के बदले, मान लीजिए सुनो फिर से आप लोग, कि एक भंडार बोला उसने, एक भंडार के बदले, ठीक है, चलाने के अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके, किसी और बहुत सारे भंडार पर लागू करके, ठीक है, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार कहलाता है। बहुत इजी वे में लिखा गया है, बहुत इजी इसका आंसर बनाया बेटा हम लोगों ने, ठीक है। अगला है पंचम क्रियाकलाप क्या क्या होती है? कौन सी पंचम क्रियाकलाप क्या क्या होती है? ठीक है बेटा, पंचम क्रियाकलाप क्या क्या होती है? जिसमें कर्मी उच्चतम स्तर के निर्णय लेते हैं, वह नीतियों का निर्माण करते हैं। अब कर्मी कौन है आपकी भाषा में? कर्मी मतलब वो जिनको हम बोल सकते हैं कि यार ऐसे उच्च अधिकारी लोग, ठीक है, जो क्या करते हैं कि जो उच्च कोटि की जो है वो योजनाएं बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वो जो देश के लिए काम करते हैं, ठीक है, कोई सेवा सेक्टर में काम करते हैं, कि सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप में काम करते हैं। तो ये सब बेटा किस में आते हैं हम लोग के? ये पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। ये क्या होते हैं? उच्च वर्ग के जो है वो कर्मचारी होते हैं, ठीक है। ये सेवाओं को प्रदान करवाते हैं और जो है योजनाओं का निर्धारण करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन? पंचम क्रियाकलाप के जो लोग इसमें संलग्न होते हैं, जो कर्मचारी इसमें संलग्न होते हैं, ठीक है बेटा। अगला है बेटा कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं भैया हम लोग के? देखो सुनना, जीवन स्तर में सुधार, पहला क्या है? जीवन स्तर में सुधार, ठीक है बेटा। फिर सेकंड क्या है? परिवहन। भैया परिवहन तो हर जगह ऐड होता ही होता है, उसके बिना तो हम लोग भी हमारा विकास संभव मान ही नहीं सकते, संचार के बिना भी नहीं मान सकते हम लोग, ठीक है। भूदृश्य मतलब भूमि का दृश्य कैसा है, ठीक है। जलवायु भैया सीधी सी बात है, आप लोग कहीं जा रहे हो घूमने वगैरह पे, ठीक है, किसी क्षेत्र को विजिट करने जा रहे हो आप लोग, ठीक है, तो बेटा वहां अगर मान लीजिए जलवायु अच्छी होगी तभी तो आप जाओगे, वहां की जलवायु अच्छी नहीं होगी तो आप जा पाओगे वहां पे? ठीक है, आप अपने निरीक्षण कर पाओगे, घूम पाओगे, आप एंजॉय कर पाओगे वहां पे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। चलो अगला है हम लोग का लास्ट वाला आज का, कि चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? अब देखो बेटा सुनो, चिकित्सा पर्यटन वो होता है जिसमें चिकित्सा पर्यटन के साथ साथ, चिकित्सा के साथ साथ या चिकित्सा पर्यटन के साथ साथ क्या बोल रहा है? जब चिकित्सा के साथ पर्यटन की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है तो वह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। क्या कहलाता है? चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। मतलब चिकित्सा के साथ साथ हम लोग पर्यटन की सुविधाएं हम लोग को प्रदान की जाती है तो वह क्षेत्र जो होता है वह चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र कहलाता है। आ रहा बेटा समझ में आप लोगों को? बेटा इसका पूरे का जो है ना अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बेटा आप लोग। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब बेटा सुनना, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों को वन लाइनर नोट्स बनाने हैं। वन लाइनर नोट्स बनाने से बेटा बहुत कुछ इसमें से आपका जो है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है बेटा। तो अगर आप लोग क्लास से पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपका फायदा ये होगा बेटा कि मेरी द्वारा बनाई गई जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही है, ठीक है बेटा, या जितने भी हम लोग आपका सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे। पूरा सिलेबस होगा बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का यूट्यूब पे, ठीक है बेटा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको काफी अच्छे से आपको रिकमेंड करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।